नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हम बात करेंगे प्रशांत एंड उसकी टीम से। ये दो लोग मिलके पिछले 2-2.5 महीने में सीआरएम और कस्टमर रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाए हैं। ये वीडियो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे कि बेटर इंसाइट्स मिले और शायद बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आए जिसका मुझे भी संज्ञान में ना हो। इसमें गौरव भाई का भी योगदान है। गौरव वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मेरे पार्टनर हैं और मेरे दोस्त हैं। गौरव भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो एज अ मेंटोर, एज अ गाइड इन लोगों को समय समय पे गाइड करते रहते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि हमारे दो मेन टूल्स हैं, जिसमें एक कस्टमर डैशबोर्ड है और एक सीआरएम है। 4 लोगों की ये टीम और गौरव 5 लोग मिलकर बनाए हैं। और इन 5 लोगों से आज हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस किस तरह के चैलेंजेस आए, क्या क्या फीचर्स हैं और अभी और कितने सुधार की गुंजाइश है और हम अभी कहाँ तक पहुंच चुके हैं। और पहले हम शुरू करते हैं प्रीति से। प्रीति ने कस्टमर डैशबोर्ड बनाया क्योंकि लड़की है, जल्दी घर जाना होगा इसको। क्यों प्रीति? पहले तो ये बताइए, आपका नाम प्रीति है या प्रीति? प्रीति। प्रीति, यस सर। नाम का क्या मतलब है तुम्हारे? सर लव। लव? यस। अरे वाह। प्रीत, यस। तुझे संग प्रीत लगाई सजना, वो लगाना सुनी हो? यस यस, सुना है सर। कैसे गाना है बताओ, गा के सुनाओ। नहीं सुना है, लेकिन अभी गा के तो नहीं बता सकती क्योंकि इतनी अच्छी आवाज नहीं है। आई एम नॉट अ सिंगर। जरूरी नहीं, आवाज सबकी अच्छी होती है। पहले मुझे लगता था कि मेरी आवाज नहीं अच्छी है, मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरी आवाज लोग पसंद करेंगे, और अब मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। चलो मुद्दे पे आते हैं। जरा इधर लाइए कैमरा, दिखाओ भाई स्क्रीन। तो ये है हमारा कस्टमर रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जो प्रीति ने बनाया है। प्रीति जरा एक बार क्विक ब्रीफ करो, क्या क्या है इसमें? ये एक सबसे पहले तो लॉग आउट करिए इसको। ये लोकल होस्ट पे है? यस सर, अभी लोकल होस्ट। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, 1 मिनट रुकिए। देखिए इसका डिजाइन, मुझे ये जो डिजाइन है ना इसका, कैंपेन दैट कन्वर्ट इनसाइट्स दैट मैटर, आई रियली लव दिस डिजाइन। और मैंने प्रीति के लिए वो काफी अप्रिसिएशन दिया था। ये जो डेमो हम देख रहे हैं ये इंडिया रियल्टी के फाउंडर हैं प्रदीप सज्जन जी। उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, लॉगिन करो। तो हम तो लॉगिन करने जा रहे हैं। जाओ भाई। यहाँ पर ये उनका जितने भी उनके एक्टिव प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर सारे विजिबल होंगे। यहाँ पर उनका जो भी अब तक का स्पेंड हुआ है, कितनी लीड्स आई हैं, उनका सीपीएल क्या रहा है, उनके कितने एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर विजिबल होंगे। फॉर एग्जांपल अभी उनके 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं प्रदीप जी के। तो अभी हम इनका ये ओपन करके देखते हैं, गोदरेज बैंगलोर इवेंट का। अब यहाँ पर उनके जितने भी उस प्रोजेक्ट में जितने भी कैंपेन्स चल रहे होंगे वो सब यहाँ पर शो होंगे, जिसमें यहाँ पर टोटल भी दिखाएगा कि अभी उनकी गोदरेज बैंगलोर इवेंट में कितनी लीड आई हुई हैं, लीड्स। तो वो भी कैंपेन्स दिख रहे हैं जो पॉज्ड हैं, वो भी दिख रहे हैं जो एक्टिव हैं। कितने नंबर ऑफ लीड्स जनरेट हुए, कितना पैसा स्पेंड हुआ, कितना इंप्रेशन आया, कितने क्लिक्स आए, किस और कब कैंपेन स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, है ना? तो एक कैंपेन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब मान लीजिए लास्ट 30 डेज में कितना स्पेंड हुआ ये देखना हो तो सर लास्ट 30 डेज में अगर आपको चेक करना है तो आप लास्ट 1 मंथ पर यहाँ पर फिल्टर लगाइएगा, देन आपको शो हो जाएगा कि आपका लास्ट 30 डेज में। अभी इनके अगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहे होंगे आपको नहीं लगता इसमें जो 0 है ये रिमूव हो जाना चाहिए? अगर सर लास्ट 30 डेज में ये कैंपेन नहीं चला है तो वो 0 ही शो करेगा। अगर लास्ट 30 डेज में अगर कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो वो लीड्स दिखाएगा, जो नए कैंपेन है जी। अब जैसे 7 डेज आप लास्ट 3 डेज में कर लीजिए, अगर उनका लीड्स आया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा, जैसे कि ये आ गया। देन आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसमें 3 लीड आया हुआ है और 286.83 के समथिंग यहाँ स्पेंड हुआ है। चलिए ठीक है, बैक आइए, बैक टू ऑल कैंपेन्स। बैक टू ऑल यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं और उसके डिटेल पेज में सारे कैंपेन्स हैं। तो यहाँ पे टोटल वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्टिव है? नहीं सर, यहाँ पर एक्टिव एंड पॉज दोनों हैं। आप स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको फिल्टर कर सकते हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको एक्टिव प्रोजेक्ट सारे विजिबल हो जाएंगे। 3 कैंपेन्स एक्टिव है जी। अगर हम आप कैंपेन नहीं, सब प्रोजेक्ट्स एंड अगर हम जो पॉज प्रोजेक्ट के अंदर कितने कैंपेन्स है वो विजिबल है जी। अब एक बार ऊपर जो डैशबोर्ड आ रहा है ये क्या है, ये दिखाइए जरा। ये यहाँ पर उनके जितने एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कितने एक्टिव कैंपेन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंपेन्स अभी उनके कितने चल रहे हैं वो यहाँ विजिबल होंगे। और कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बगल में विजिट। जी एक्टिव प्रोजेक्ट्स उनके 3 हैं। ये जो डेटा दिखा रहा है ये कितने दिनों का डेटा है इसमें टोटल लीड्स जनरेट? सर ये अब तक का जितने उनके प्रोजेक्ट चले होंगे वो अब तक का पूरा यहाँ पर डेटा है। कि तब ज्यादा लगते हैं जब हमारी बग सॉल्व हो जाती है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम बिना किसी एरर के शो होता है। मेरा ये मानना है
जब कोई लड़की डेवलपर हो जाती है तो वो लड़कियों की बहुत सारी जो बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं, एटिकेट्स मत कहिए, बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लिपस्टिक का लगाना, जैसे मेकअप करना, जैसे आंखों में काजल लगाना, वो सब छोड़ देती हैं। वो उनको सत्य का ज्ञान हो जाता है। एक डेवलपर जो है ना, वो कभी भी गेट रेडी विथ मी जैसा वीडियो नहीं बनाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, वैसे ऐसा है भी नहीं। ऐसा नहीं। जरूरत के समय पे सारी चीजें जरूरी होती हैं। तुम बनाती हो गेट रेडी विथ मी? नहीं सर, बनाती तो नहीं हूँ। ऐसे नहीं करती? लेकिन मुझे खुशी है। ऐसे नहीं करती? नहीं सर, मैं ऐसे करती हूँ सर। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे नहीं करती? नहीं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ ना, डेटा अपलोड होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ सर, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। क्यों? कैलकुलेशन होना चाहिए ना, तो रिफ्रेश करने पे कैलकुलेट करना चाहिए। डिफॉल्ट डेटा क्यों भाई? ये एक बग था जिसको मैंने नोटिफाई किया था। मतलब जो क्लाइंट का बिलिंग पेज होगा, यहाँ पर उनका कितना बजट अभी तक लगा हुआ है, बजट कितना, मतलब जो पैसा है कितना यूटिलाइज हो गया है, कितना पैसा उनका बचा हुआ है, वो सब यहाँ पर शो होगा। मान लो किसी का पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा? सर पेंडिंग पेमेंट 0 आएगा फिर। नहीं, वो तो ठीक है, पेंडिंग रिमेनिंग बैलेंस 0 आएगा। आई एम सॉरी। कैंपेन चलता रहेगा कि पॉज हो जाएगा? कैंपेन पॉज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब फंड ही नहीं होगा तो ये मैनुअली होगा या ऑटोमेट होगा? ऑटोमेट होगा। फिलहाल मैनुअली होगा, लेकिन आगे ऑटोमेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस। चलो, तो अभी हमको दिखा रहा है कि बजट कमिटेड। ये क्या होता है बजट कमिटेड? बजट कमिटेड अभी तक उनका कितना पैसा लगाया है? नहीं, मंथली एलोकेशन लिखा है ना? जी मंथली बजट कितना एलोकेट किया उन्होंने? हाँ। ठीक है, यहाँ से क्लाइंट डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। यार ये मेरे इंटरेस्ट का पार्ट है। यस सर। जी, चलो इस पे देखो तो 10 लाख कर सकता है एक क्या? सेकंड सर, मैं लाइट में ओपन करती हूँ तो ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ सर अगर आप 10 लाख ऐड कर सकते हैं। हाय हाय, और यहाँ पर एक जो 18% तुमने 10 लाख बोला लेकिन तुमने 1 लाख ही ऐड किया। सॉरी हम गरीब लोग 10 में मिस कर दिया। चलो ठीक है, मतलब 18% जीएसटी ऑटो कैलकुलेटेड हो जाएगा। जैसे अगर 10 लाख ऐड, हाँ ऑब्वियसली 18% जीएसटी आ जाएगा। आप प्रोसीड टू पे यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीआई से वैसे लगा हुआ नहीं है, तो वो अभी लगा नहीं है जी। नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे डेली रिपोर्ट्स क्या है भाई? अब हम आते हैं डेली रिपोर्ट्स पे। जहाँ पर उनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, उसकी जो भी पर डे के अकॉर्डिंग या 7 डे के अकॉर्डिंग हम अपनी अगर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं यस्टरडे की रिपोर्ट्स लगाना मैं समझ गया, यहाँ पे यस्टरडे का सारा स्पेंड टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट पर अगर देखना चाहें तो प्रीव्यू रिपोर्ट पे क्लिक करो, आपको रिपोर्ट शो हो जाएगी। तो ये हमारे कलर कॉम्बिनेशन में डेटा डाउनलोड हो जाएगा, ये पीडीएफ में डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी फाइल आ रही है। व्हाई इट्स 8 MB? इसमें ऐसा क्या है कि 8 MB का है ये? थोड़ा सा सर प्रीमियम लुक दिया है, थोड़ा हैवी कलर वगैरह है। तो भी 8 MB नहीं होगा यार? नहीं सर, थोड़ा कम हो गया है। इट्स जस्ट अ पीडीएफ। 8 MB में पूरा ई बुक आ जाता है, पता है तुमको? जी। बंद करो, चलो देख लेना, इसका साइज छोटा हो जाए। यस सर। अब आ जाते हैं अलर्ट और नोटिफिकेशन में। पैसे खत्म होंगे तो अलर्ट आ जाएगा, जी। भैया आपका पैसा खत्म हो गया। अगर मान लो कोई बिहार का है तो उसको भोजपुरी में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं, बट अभी ऐसा नहीं। जैसे मान लो प्रशांत अगर हमारा कस्टमर बन गया तो उसको तो हिंदी समझ में आता नहीं है, उसको तो भोजपुरी चाहिए। हमें पाइथन समझ में आता है, पाइथन पे कोड करके वो ठीक है, पाइथन समझ में आता है, लेकिन भोजपुरी में जो चीज समझ में आती है ना, वो कभी हिंदी अंग्रेजी में नहीं समझ में आती। यस। क्योंकि हमको भी भोजपुरी आज समझ में आती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं गाना सुना दूं, जवन बात सवर को मैं गोर का करी जवन कई दी अनहार। अब बताओ इसको अंग्रेजी में बोल के आओ। बताओ अंग्रेजी में बोल के। तो इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, कोई माइक ला ले तो आगे कर ले। मैंने भी सर भोजपुरी गाने सुने हैं। सुने? हाँ। पवन भैया थोड़े पवन भैया को सुना? ऐसा सर मेरे को मतलब पर्टिकुलर सिंगर तो याद नहीं है, तो सुना है बस। हाँ, बहुत सारे सुने हुए हैं। देख लीजिए भाई, पवन सिंह। वैसे तुम कहते हैं कि आप हमारे मित्र हैं, कभी मुलाकात हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में हम और आप मित्र होंगे। जब हम और थोड़े बड़े हो जाएंगे और हमारा और आपका कद बराबर हो जाएगा तो आप भी हमको अपना मित्र कहने में अभिमान फील होगा कि आलोक भाई हमारे मित्र हैं। आप उमाशंकर भैया के मित्र हैं, आप सुशील भैया के मित्र हैं, आप ऐसे ही बोलेंगे कि आलोक भैया के भी मित्र हैं। खैर चले, कमिंग टू द पॉइंट। यस सर। आपका काम हो गया, बताइए भाई। प्रशांत से इंटरव्यू लिया जाए भाई, प्रशांत का। सो प्रशांत इज द वन जो इसका बैकएंड तैयार किए हैं। फ्रंट एंड देखने में अच्छा है और फ्रंट एंड में प्रीति ने अच्छा काम किया, अच्छा बनाया इसने।
और अभी अभी बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है। अभी एक और इसमें एक हमारा ऑप्शन है जो अभी नहीं है, जिसमें कि आप ये देख पाएंगे कि किस शहर में किस तरह का प्रोजेक्ट हमारा अच्छा चल रहा है। प्रशांत, आप बैक फ्रंट एंड तो बन गया भाई, अलग अलग 200 एड अकाउंट, 150 एड अकाउंट्स होंगे हमारे। हाँ, तो 150 एड अकाउंट में से डेटा फेच करना, डेटा को एक्यूमुलेट करना, और हर अकाउंट को अलग अलग प्रोजेक्ट लेवल पे, फिर कैंपेन लेवल पे, फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना, कितना मुश्किल था ये? मुश्किल तो है, चैलेंजेस फेस करते हैं। बैकएंड डेवलपर्स का सबसे ज्यादा कठिन काम यही है, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं करना चाहिए, टीम वाले को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। एज कंपेरिजन टू फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें, ऑब्वियस बात है कि चेंजेस होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों के अपने चैलेंज हैं। फ्रंट एंड ना कई बार मेहनत नहीं, क्रिएटिविटी का काम है ना, जो मेहनत से नहीं लाया। आप फ्रंट एंड को काम कह सकते हैं क्रिएटिविटी का है, वहीं बैकएंड का काम लॉजिक साल का है। कितना भी मेहनत कर ले, फ्रंट एंड बढ़िया डिजाइन बना सकता है? नहीं, नहीं बना सकता ना। मेहनत करनी क्रिएटिविटी का काम है, और जैसा विशाल काम कर लेगा वो काम प्रीति कर पाएगी कभी? जो बैकएंड कर सकता है वो फ्रंट एंड नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट अबाउट दिस इज इट्स अबाउट कि फ्रंट एंड भी बहुत मेहनत का काम है, एंड बैकएंड में जो होता है लॉजिकली सारे चीज को कि सही जगह पे सही डाटा दिखाना। फ्रंट एंड में एक चीज और है, जैसे बैकएंड में कोई काम तुमने कर दिया तो ये परफेक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है फ्रंट एंड में हमेशा गुंजाइश रहती है। और आज आप रात में आप कुछ डिजाइन देख के जा रहे हैं, कल मॉर्निंग में आप आए तब वो डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, फिर चाहते हैं कि इसको अपडेट करें, या किसी और का दिख गया अच्छा, हाँ, तो वो फिर आप चाहते हैं कि अपग्रेड कराना चाहते हैं, और हर एक दिन हर एक घंटे आपका नेचर बदल सकता है, जिसकी वजह से आप फ्रंट एंड को अपग्रेड करना चाहेंगे। तो ये है चॉइस आपका हमेशा बदलते रहेगा। ये चलो, तो बैकएंड में कितना मुश्किल था, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया? सबसे बड़ा बैकएंड, अगर बैकएंड में चैलेंज देखें तो बहुत सारी कुछ चीजें हैं, जैसे बजट फार्मूला, एलोकेशन, एंड देन हर एक क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट का निकाल करके लगाना, कि क्लाइंट डोमेन को जैसे हमने एक यूनिक फील्ड रखा कि क्लाइंट को कैसे मतलब एक क्लाइंट का सिर्फ उन्हीं को डाटा उन्हीं का दिखे, किसी दूसरे का डाटा किसी और दूसरे को ना दिखे, किसी दूसरे प्रोजेक्ट का डाटा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ना जाए। ये सारी चीजें थी जो चल। हम लोगों ने एक क्लाइंट डोमेन बनाया हुआ है। जब हम कोई कैंपेन का नामकरण करते हैं तो उस पे उस कस्टमर का यूनिक आईडी होता है, जिसमें हम कस्टमर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लस कंपनी का नाम, दूसरा होता है उसमें यूनिक आईडी प्रोजेक्ट का, वो थ्रू आउट द कस्टमर्स एक ही होता है। तो ऐसे अलग अलग करके हम सेग्रीगेट करते हैं, कितना डेली बजट है वो उसमें मेंशन होता है, और हमारे नॉमेनक्लेचर के ही बेसिस पे हम डेटा फेच करके और रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। बिना नॉमेनक्लेचर ये मुश्किल था और आसान नहीं था, और नॉमेनक्लेचर में गलतियां हो जाती हैं तो कई बार रिपोर्टिंग में भी गलती हो सकती है। बिल्कुल, एक गलती सारे कैंपेन को वेस्ट कर सकता है कि किसी और का खर्चा किसी और पे जोड़ देगा। बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं होगी, बट वो जो जैसे क्लाइंट एज लॉगिन करके देख रहा है जब, तो उसका कोई क्लाइंट डोमेन अगर गलती हो रखा है तो वो उसका प्रोजेक्ट में उसको वैल्यू दिखेगी नहीं, सारा में नल हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट डोमेन गलत हो चुका है और उसका कोई भी वैल्यू नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए यूनिक फील्ड जो होता है उससे तो मतलब दूसरे का दूसरे में नहीं जाएगा, हमारा ही नुकसान हो सकता है। नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि हम अगर क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उस चीज को, क्लाइंट डायरेक्टली बोलेगा कि ये प्रॉब्लम, क्लाइंट में नॉमिन नहीं किया, खर्चा हो गया लेकिन उसके हिसाब में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं तो हम ले नहीं पाएंगे, नहीं, तो नुकसान तो हमारा ही है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे अभी जितना बन गया है, इम्प्लीमेंट करना, कैलकुलेशन डालना, इनवॉइसेस, कोई पेमेंट कर दिया, वो सब हिसाब कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन टीम को मैनेज करना, कैंपेन मैनेजर्स से कनेक्टिंग, फिर आगे चल के भविष्य में हम लोग को अकाउंट्स टीम का अकाउंट बनाना है, सेल्स टीम वालों को बनाना है कि सेल्स टीम को दिखे कि उसके कैंपेन्स का परफॉर्मेंस कैसा है। सर सबका सेपरेट एक सेक्शन बना हुआ है। अकाउंट्स टीम के लिए जो सेक्शन है कि अकाउंट्स एंड बिलिंग वो देखेंगे, पेमेंट देखेंगे, तो उनका सेक्शन बना हुआ है, वो डायरेक्टली उनको सिंपल, उनका सबका यूआई एंड यूएक्स जो सिंपल रहेगा, वो सिंपली जाएंगे, अपना वो मेथड रहेगा, उनको एक ट्रेनिंग प्रॉपर दिया जाएगा, उस हिसाब से करेंगे। एज लाइक सारे के लिए होगा, चाहे कोऑर्डिनेशन टीम होगी चाहे सेल्स टीम होगी, सबका एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, वो अपने सेक्शन से इंटरफेयर करेंगे और अदरवाइज उनके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी उनके लिए। तो इस पूरा जो हम ये जो पूरा डेवलप कर रहे हैं, इस पे तो एक हो गया ये क्लाइंट साइड, अब बनेगा कैंपेन मैनेजर का साइड, फिर बनेगा सेल्स पर्सन का, फिर अब बना चुके हैं सुपर एडमिन का, फिर अकाउंट्स टीम का, है ना? तो और फिर एक लाइव मॉनिटरिंग जो बात हुई थी कि कोई जो इंपॉर्टेंट या प्रीमियम कस्टमर, उसकी लाइव मॉनिटरिंग कैसे चलेगी कि क्लाइंट एज ए क्लाइंट सब कुछ देख सकता है, उसके लिए प्रॉपर एक्टिव हो चुका है। एंड देन सेकंड थिंग ये है कि एडमिन का, तो एडमिन का हमने डैशबोर्ड आज जस्ट अभी कंप्लीट करके हमने कंप्लीट कर दिया था, एडमिन का भी हो गया। अब सेकंड थर्ड पेज पे आते हैं कि अब हमारा कैंपेन मैनेजर से देना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट आपसे डिस्कस करेंगे, एंड क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या होगा नहीं होगा, कैंपेन मैनेजर का रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज डेवलप करेंगे, देन आफ्टर उस चीज का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम लोग अपने कंप्लीट प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट की सबसे अच्छी खासियत है ना, वो कभी पूरा नहीं होता, चलता रहता है।
जैसे इंसान की जिंदगी है, कभी जब थम जाता है तो थम जाता है, और जब तक नहीं थमा है तब तक आप थोड़ी थोड़ी रोज प्रगति करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज बेहतर होता है, बुरा होता है। इंसान की जिंदगी क्या है, एक सफर है। वैसे ही प्रोडक्ट का बनना भी एक सफर है। कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, उसका वर्जन 2 वर्जन 3 हमेशा अच्छे की गुंजाइश होती है, और वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। तो ये हमारा था कस्टमर डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का सेशन, जिसमें हमने समझा और ये जानने का प्रयास किया कि अब हमारे पास क्या क्या फीचर है। और दूसरा हमारे पास है CRM, उसका सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे आने वाले सोमवार को, क्योंकि प्रशांत बाबू को गुड़गांव जाना है और मुझे जाना है एक्सप्रेसवे पे। CRM का थोड़ा और डिटेल होगा, क्योंकि CRM में सिर्फ समझने और समझाने को बहुत सारे छोटे और बड़े मॉड्यूल्स हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप एज ए कस्टमर समझ पाएंगे कि CRM डैशबोर्ड जो हमने बनाया है वो क्या है, उसके क्या यूजेबिलिटी है। और हाँ, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, हाँ मतलब वही, सॉरी नॉट CRM, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जो हमने बनाया है, वहाँ पे आप जितने भी प्लेटफॉर्म पे कैंपेन कर सकते हैं वो सारा एक जगह से आप एक्यूमुलेट करके देख सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म चेंज करके और प्लेटफॉर्म वाइज सारी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। ये सारी चीजें भी बना दी गई हैं। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक फ्रॉम आजनीति यूट्यूब चैनल, जिसपे इस तरह की बातों का वीडियो डालने का एक सफल प्रयास चल रहा है। कई दिनों बाद आज समय मिला, और हमारे कैमरे के पीछे हैं जितेंद्र एक कमाल के कैमरामैन है। आज इनका तीसरा दिन है हमारे साथ, और ये कैमरे को लेकर काफी फैंटेसाइज रहते हैं। और मुझे लगता है कि आप जो भी रोजगार में है, जो भी काम कर रहे हैं, आपको अपने गैजेट्स, अपनी चीजों से प्रेम होना चाहिए। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो मेरे साथ आइए, 2-4 दिन गुजारिए, और फिर आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि मैं अपने गैजेट्स को कितना प्रेम और कितना लगाव से रखता हूँ। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा लगे, कुछ वैल्यू मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।